क्या करूं तेरा, मैं क्या करूं पैम्पलेट। और तू तो कहता था कि कस्टम वाले उनकी चरस पकड़ के कंपनी को ताला लगा देंगे, तो फिर उनका सारा माल जहाज से सही सलामत कैसे पार हो गया? बॉस, इस सारी मुसीबत की जड़ मल्होत्रा का सिक्योरिटी ऑफिसर ईमानदार मुनीर है। यस बॉस, मुझे क्या पता था कस्टम वाले उसकी ईमानदारी पे इतना भरोसा करते हैं कि उसके सिग्नेचर देखकर बिना चेक किए माल को भेज देंगे। अब ये साला मुनीर कहां से पैदा हो गया है? और तू तो कहता था कि तूने उसके सारे ईमानदार अफसरों को निकाल के परे फेंक दिया है और सारे बेईमानों को भर्ती कर दिया है, लेकिन ये साला मुनीर हमको कब तक परेशान करता रहेगा यार? करता रहेगा नहीं बॉस, अब तक करता रहा है, लेकिन अब मैं इसका ऐसा इंतजाम करूंगा कि ना रहेगा मुनीर, ना बचेगी ईमानदारी की बांसुरी। हेलो, मल्होत्रा साहब हैं? मैं उनकी शुभचिंतक। मुनीर गेट आउट! ये मेरी बात तो सुनिए सर, अल्लाह जानता है मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं मालूम गोदाम का माल मेरे घर में कैसे पहुंचा। आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तुम पे इल्जाम कहाँ लगा रहा हूँ मेरे यार, मैं तुम पे इल्जाम कहाँ लगा रहा हूँ? पॉपलेट ये आदमी है जिसको मेरे सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया और इसने कंपनी का माल अपने घर पे पहुंचा दिया। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, इससे बोलो जाओ यार, घर आओ यार। एक्सक्यूज मी सर, हम सब लोग मुनीर अंकल को अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको दोबारा सोच लेना चाहिए। मेरा दिल कहता है मुनीर अंकल ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। कमाल करती है मैडम आप भी। आप क्या मल्होत्रा साहब को इतना बेवकूफ समझती हैं कि अपनी आंखों देखी बात का यकीन नहीं करेंगे और आपके कोमल दिल की बात का यकीन? आंखों से देखा है मैंने। लेकिन आप ये... कोई फायदा नहीं बेटे, कोई फायदा नहीं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मल्होत्रा साहब आपको आगाह कर देता हूँ, ये साजिश मेरे खिलाफ नहीं आपके खिलाफ है। अगर समय रहते आपने दुश्मन को नहीं पहचाना तो ये कंपनी तो डूबेगी, साथ साथ आप भी मेरे पीछे पीछे सड़क पे आ जाएंगे। खुदा हाफिज। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। जो मुनीर अंकल के साथ हुआ कल को मेरे साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा, और अगर कंपनी का यही हाल रहा तो हमारी सबकी नौकरी चली जाएगी और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। डोंट वरी जैस्मिन, गॉड हमारा हेल्प की वास्ते किसी ना किसी को जरूर। अरे तेरा कंपनी से क्या लेना देना? मुझे तो लगता है ये पापलेट बड़ी पहुंचेली चीज है। अब उनकी बात मान ले, सीधा जाकर उस पापलेट के पैरों पर गिर जा और उसे गुरु मान ले, क्योंकि अगर उसके प्लान का 2-4% का पार्टनरशिप भी मिल जाए ना तो समझ ले तेरी तो लाइफ बन गई। हाँ थैंक्स दोस्त, तुम्हारी बात सुनकर मुझे कम से कम इतना तो पता चल गया कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वाह हरिश्चंद्र, पैदा जमीन पर हुआ, बातें करता आसमान की। अरे ऐसे मौके को हाथ से मत जाने दे। देख दोस्त, शॉर्टकट में बताता हूँ, वक्त की रफ्तार को छोड़ना मत, पकड़ के रख, वरना आया था यहाँ 40,000 की गाड़ी में बैठकर और जाएगा 40 लाख की रेलगाड़ी में लटक कर। मैं लटकने नहीं, लटकाने वालों में से हूँ, और मैं एक एक करके उन सबको लटका दूंगा जो मेरी कंपनी को डुबोना चाहते हैं। ये है मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नॉन प्रोग्रेस चार्ट। आज 6 महीने पहले ये कंपनी जून में आसमान पे थी, जुलाई में खजूर में अटकी, सितंबर में जाके जमीन पे टच हुई और आज दिसंबर में जमीन फाड़ के अंदर घुस गई है। जानते हो क्या? अपनी आदतों की वजह से, अपनी आपस की फूट की वजह से फूट। घबराना नहीं, इस कंपनी में अब एक नया स्पेशल इन्वेस्टिगेटर आ रहा है। एक नया स्पेशल इन्वेस्टिगेटर जो पैदा हिंदुस्तान में हुआ और पला बड़ा अमेरिका में। डेडली कॉम्बिनेशन। डेविड राठौड़, जो लोमड़ी की तरह चालाक है और बिल्ली की तरह होशियार है और चीते की तरह तेज है। आप देखना, डेविड राठौड़ हम सब में छिपे हुए विभीषणों को चुन चुन के मारेगा। तालियां, स्माइल और खुश होइए।
ये कंपनी बहुत जल्दी ऊपर चली जाएगी, वापस आसमान में। तालियां! जरा सोचिए, जैसे ही ये कंपनी आसमान पे जाएगी, हमारा नॉन प्रोग्रेस चार्ट वापस